हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डिमांड पे ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में आए थे वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक, टॉप 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, जीके जीएस का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी सीजीएल का पेपर लगा के जाइए, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल को बेस मानते हुए बढ़िया से तैयारी कीजिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो उसी के डिमांड पे आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल का टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी करने वाले। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अपडेट निकलते हैं वो भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग एग्जाम क्रैक करना तो हमारे चैनल से जुड़िए। छोटा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, ट्रिक के साथ। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं पुराना वीडियो। चलिए, तो हमारे चैनल से जुड़िए, बेशक जुड़िए, हमें टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। टेलीग्राम का नाम है मन जागे क्लासेस 43 पे, बस 43 ऐड करना है, चैनल का नाम ही है, बस बिना स्पेस दिए हुए। ठीक है, चलिए, तो एक बार सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टॉप का 40 देखेंगे। द फेमस स्पीसीज ऑफ द ट्री सुंदरी इज फाउंड इन, सुंदरी कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हिमालयन माउंटेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कहाँ पाया जाता है? सुंदरी मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ठीक है, चलिए, मैंग्रोव का वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज माइंड इन ओडिशा? बदमफाड़ माइंस उड़ीसा। देखिए, बदमफाड़ माइंस कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना आपको, क्या पाया जाता है वहाँ पे? हेमेटाइट। ठीक है, चलिए, हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, कृष्णा। कौन सा? कृष्णा रिवर में। ठीक है, कृष्णा का महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 जगह फ्लो करती है। ठीक है, याद रखिएगा, मूसी और भीमा किसका ट्रिब्यूटरी है? भीमा, कृष्णा नदी का। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, अब भी बता ही दिया कि कहाँ फ्लो करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नीचे क्या नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फीयर रिजर्व बाय द फर्स्ट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा था जो गवर्नमेंट इंडिया द्वारा फर्स्ट एस्टेब्लिश किया गया था? देखिए, डेट इसको आप लोग पता होगा, मान लीजिए नीलगिरी फर्स्ट था। ठीक है, आपको तो आंसर पता चल गया, नीलगिरी था। इसका डेट भी याद रखना है, कौन सा ईयर में। तो नीलगिरी का जो ईयर था तो याद रखना 1986। ठीक है, 1986 में। चलिए, 2 साल के बाद नंदा देवी को ऐड कर लिया गया था 88 में, और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार 1989 में, और सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी 1989 में। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना डेट। ये सब मेन डेट आपको याद रखना है, नीलगिरी वाला। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं। नीलगिरी का याद रखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। बाकी नंदा याद रखना रखिए, न तो कोई दिक्कत वाले। सुंदरबन कहाँ? वेस्ट बंगाल। गुल्फ ऑफ मन्नार देख लीजिए, नंदा देवी उत्तराखंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पैसेज विच इज़ यूज्ड बाई पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर कैलाश मानसरोवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा होगा? तो याद रखना है इसको, आपको याद रखना है लिपू लेक। क्या रखना है याद? लिपू लेक। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपू लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पासे से लिपू लेक। चलिए, द नंदा देवी पीक कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। नंदा देवी पीक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो नंदा देवी पीक इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया में, और वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो 23rd नंबर का है। ठीक है, नंदा देवी पीक जो है वो कहाँ पे? चंबोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सिचुएटेड है नंदा देवी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? इंडस, चेनाब, सतलज रिवर। तो कौन सा रिवर? बगलिहार डैम। तो देखिएगा, चेनाब नदी पे। कौन सा नदी? चेनाब नदी। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए, 9 नंबर, डैश इन हिमाचल प्रदेश इज ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा है फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन
हिमाचल प्रदेश में। चलिए तो देख लीजिए, अगली अगली अघिल पास, चांगला पास, मिंटाका पास, रोहतांग पास। तो अब कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग पास। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन रोहतांग पास है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, कहाँ चला गया? क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना? चलिए नहीं छूटा है। चलिए 10 नंबर, मजोली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड मजोली? सबको पता है कहाँ पे है, असम में। कौन सा नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, ऐसे पता ही हो सबको। ये क्या फर्स्ट आइलैंड इन इंडिया है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था 2016 में, सर्बानंद सोनोवाल जो कंस्टिट्यूंट मजोली को बनाया था 2016 ईस्वी में। ठीक है, जो वहाँ का PM है, CM है जो असम का, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पासेज इज नॉन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो देखिए कौन सा है? लनाकला पास, चांगला पास, बनिहाल पास, अघिल पास। कौन सा हो जाएगा? तो क्या बोला है? गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। तो कौन सा होगा? 11 का सी हो जाएगा, बनिहाल पास। कौन सा पास? बनिहाल पास। ठीक है, याद रखना है। बनिहाल पास किसको कनेक्ट करता है? जम्मू कश्मीर को, आउटर हिमालय को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर, बरकल्ला, चौवा एंड चावाकाड एंड नाटिका आर द बीचेज इन द स्टेट ऑफ। कहाँ पे है? कौन सा स्टेट का बीच है? ये केरला का है। कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, 13 नंबर, डैश इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। कौन सा रिवर आइलैंड सबसे बड़ा है? मजोली। कहाँ पे? असम। कौन सा रिवर? अभी बता चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, 14 नंबर, विच रिवर पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। देखिए कौन सा? वोल्गा, डेनुबे, अमेजन, राइन। तो कौन सा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री पास करता है? डेनुबे। ठीक है, याद रखिएगा। कितना? लगभग 10 कंट्री से पास करता है। कंट्री नाम नहीं याद रखना आपको, 10 याद रखना है सिर्फ, बस, ज़्यादा नहीं याद करना है। और ये यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या? यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है डेनुबे रिवर। यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये कहाँ पे ड्रेन किया जाता है? इसको ब्लैक सी के अंदर ड्रेन किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, द अलमाटी डैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वाज इशू बिटवीन द विच स्टेट। कौन सा स्टेट का इशू है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं उसको? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, डैश इज इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन द साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जोजिला पास। कौन सा? जोजिला पास। जोरवे कल्चर वाज ए चालकोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट बाय इंडियन स्टेट। कहाँ पे? असम, देखिए गुजरात, असम, महाराष्ट्र, बिहार। तो कहाँ जोरवे कल्चर कहाँ पे होगा इसका आंसर? तो याद रखना आपको, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर, द समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक कब? 21 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं हम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून। तो 21 जून कहाँ? 19 का फर्स्ट हो जाएगा। समर सोलिस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को आता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज द नियरेस्ट टू द सन। ये क्वेश्चन पहले आपको पता ही होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सन के बहुत नज़दीक है ये। चलिए, फर्टाइल रिवराइन एलोवेल सॉइल इज बेस्ट किसके लिए? कॉटन, राइस, टी, कॉर्न। किसके लिए? एलोवेल सॉइल। तो याद रखिएगा राइस के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, थर्ड पूछ दिया, ठीक है। ये देखिए कितना क्वेश्चन घुमा दिया है। अब नाम भी देखिए, बरही पानी फॉल्स, कोट्टलम फॉल्स, सिरोली फॉल्स, अगैया गानी, पता नहीं क्या क्या है। तो तीसरा पूछा है, तो आपको याद रखना है बरही पानी फॉल्स, ये तीसरा है। कहाँ पे ये याद रखना जरूरी है, उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। द्रिंगबाडी हिल्स स्टेशन लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया? द्रिंगबाडी हिल्स कहाँ पे है? तो याद रखना आपको, कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। द्रिंगबाडी हिल्स स्टेशन लोकेटेड इन कदमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, इतना याद रखना है, ठीक है। ये जो जगह है ना, इसको ये द्रिंगबाडी हिल्स, इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। कश्मीर ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। कश्मीर ऑफ उड़ीसा याद रखिएगा, ठीक है। कश्मीर ऑफ उड़ीसा द्रिंगबाडी हिल्स को बोलते हैं हम लोग, उड़ीसा में है जो। चलिए 24 नंबर, द दीपू पास विच इज़ द ट्राइड जंक्शन बिटवीन द म्यांमार एंड चाइना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? दीपू पास, म्यांमार चाइना, मैकमोहन लाइन। चाइना के साथ मैकमोहन लाइन जुड़ता है, तो यही हो जाएगा। इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज द होसुंगुसु नेशनल पार्क लोकेटेड विच हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर? तो इसका आंसर देख ले, नाम भी अजीब अजीब है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जियो। देखिए बी द राइट आंसर, देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन क्या है। द फ्रेंडशिप हाईवे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द फ्रेंडशिप हाईवे इज ए रोड दैट कनेक्ट चाइना टू, कहाँ कनेक्ट करता है फ्रेंडशिप हाईवे? कहाँ कनेक्ट करता है? चाइना टू नेपाल। कहाँ से? चाइना से नेपाल कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसका टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर का, ठीक है। नेशनल हाईवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल हाईवे 318 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना रखना 800 किलोमीटर का। फ्रेंडशिप हाईवे चाइना टू नेपाल में 800 किलोमीटर का, इतना याद रखना आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान लेक को बोलते हैं हाईएस्ट अल्टीट्यूड ऑफ पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द महाराष्ट्र? देखिए महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक पूछ दिया है, तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कलसूबाई शिखर। कलसूबाई शिखर जो है महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कलसूबाई शिखर याद रखना। कौन कौन ऑप्शन है? सालेहार, तारामाटी, अंजनेरी, कलसूबाई शिखर महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। कलसूबाई शिखर कितना है? 1600 कितना था? 1648 मीटर का है। 1648 मीटर याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है ये। चलिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया है द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? कौन सा है? गुजरात का है, पता ही सबको, पहले से पता है। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल कितना स्टेट है कोस्ट लाइन का? टोटल 9 है, ठीक है। तो 5 है वेस्ट में और 4 है ईस्ट में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्ट में 4 है, वेस्ट में 5 है, ईस्ट में 4 है, और टोटल 9 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुजरात का है। गुजरात का कितना किलोमीटर? लगभग 1214 किलोमीटर का है, ठीक। कोस्ट लाइन याद रखना है आपको, ये चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया में देखा जाए तो टोटल देखा जाए कोस्ट लाइन तो कितना है? 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, कोस्ट लाइन डिस्टेंस कितना है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। गुजरात का अकेले 1214 किलोमीटर है। सेकंड में कौन आता है? सेकंड में आई थिंक आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सेकंड में आता है। कितना किलोमीटर का ये? तो 974 किलोमीटर का ये। कितना? 974। डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। ये तो आपको आधी रखना है। 7516 किलोमीटर टोटल है। गुजरात का 1214 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन पूछे तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। गोवा ऑप्शन में होगा, वो इसको मारिएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट में। चलिए 30, विच कंट्री द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर? कौन सा कंट्री के साथ है? देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर का आपको ट्री के साथ करवाने वाले, ठीक है। तो देखिए कब करवाते हैं, करवाने वाले का क्वेश्चन इससे बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो किसके साथ है? 55, तो चाइना के साथ है, ठीक है। 55 MBS का ट्रिक है, बता देंगे बाद में। इसका चाइना याद रखिएगा, चाइना सेकंड, मतलब पहले बांग्लादेश आता है फिर चाइना आता है, ठीक है। आपको इतना रखना है, पहले बांग्लादेश आता है फिर चाइना आता है। बाकी हम पूरा करवा देंगे पूरे, एक बार इसका क्लास अलग से लाने वाले हैं। बस चैनल से जुड़ जाए जितने हो सके, तो ट्रिक के साथ करवाएंगे उसमें। द रिवर गंगा एमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट, कहाँ पे एंड्स करता है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। द टर्म ब्लड मून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, द टर्म ब्लड मून इज यूज्ड रेफर टू फुल मून, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, क्रेसेंट मून।
तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, लूनर इक्लिप्स, ब्लड मून लूनर इक्लिप्स, ठीक है, ब्लड मून लूनर इक्लिप्स। देखिए देखो, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स बहुत कन्फ्यूजन होता है कि चंद कौन बीच में होता है, ठीक है। तो आपको 3 याद रखना है, सन, अर्थ और मून, 3 के एक बीच में को होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो देखिए सोलर इक्लिप्स, देखिए नाम ही देखिए, सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, इतना याद रखना है, सोलर इक्लिप्स। तो बीच सन बाहर है, दोनों साइड, सन इधर है और अर्थ इधर है, बीच में क्या है, मून हो जाएगा। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून होता है, बीच में होता है, इतना याद रखना है। सोलर इक्लिप्स में मून जो होता है बीच में होता है, कैसे याद रखना है आपको, नामी में सोलर इक्लिप्स, SE, तो बीच में का M है, तो मून इसमें बीच में हो जाएगा। और लूनर में पूछ देगा तो लूनर उल्टा कर दीजिए, इसमें अर्थ बीच में आ जाता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। बस ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन रखना, एग्जाम में आ जाते हैं लोग, गलत करके आते लगभग, ठीक है। अब ब्लड मून लूनर इक्लिप्स को बोलते हैं, जो कि अर्थ बीच में होता है, सन और मून के बीच में, ठीक है। हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन इंडिया, कितना है, तो आप देखिएगा 17 है। कहाँ गया, चलिए 17 नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टोटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड, कौन सा है, तो याद रखना है काली गंडकी गॉर्ज, काली गंडकी जॉर्ज डीपेस्ट जॉर्ज है वर्ल्ड में, ठीक है। 34 का ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ जाएगा कहाँ पे, ये काली गंडकी जो जॉर्ज है कहाँ पे, क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो कहाँ पे ये, याद रखिएगा नेपाल में है, नेपाल में, कहाँ पे है, नेपाल में है। जो इसकी सेपरेट करता है धौलागिरी और अन्नपूर्णा को, जो काली गंडकी जॉर्ज जो है वो सेपरेट करता है धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा को, जो कि नेपाल में है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर, तो इंडस है, ये क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे आप लोग शायद। चलिए द सह्याद्री माउंटेन रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी टू साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सा होगा ये, तो आपको आंसर हो जाएगा गुजरात, कौन सा होगा, गुजरात। विच इज द मोस्ट अमेंडमेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, देखिए अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अमेंडमेंट पूछेगा तो आपको याद रखना, ठीक है। ओ सीला आलू फेक, ओ सीला आलू फेक, आपको टिक याद रखना, ठीक है। ओ सीला आलू फेक अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सेकेंड मोस्ट सिलिकन, थर्ड मोस्ट अल्मोनियम और फोर्थ मोस्ट आयरन। तो क्या पूछा है, मोस्ट पूछा है तो ऑक्सीजन, तो सी द राइट आंसर, ठीक है। क्या ट्रिक है, ओ सीला आलू फेक, ओ सीला आलू फेक अर्थ क्रस्ट का एलिमेंट है ये, सबसे ज़्यादा पूछ देगा एग्जाम में, फर्स्ट मोस्ट, सेकेंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट, फोर्थ मोस्ट, आपको याद रखना है ओ सीला आलू फेक, और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं बताओ, तो किसको बोलते हैं, ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा, ठीक है, उसी को बोलते हैं। कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पे है ये, तो आपको याद रखना है ग्रैंड कैनियन ऑफ गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आराम से करा ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। व्हेन बाय द बैटल ऑफ कन्नौज, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ कन्नौज सबसे पहले 1540 में हुआ था, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, इतना याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ईस्टर का सब बता देते, चारों बता देते, ठीक है। ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ मोस्ट में कौन है, कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट में कौन है और साउथ में कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा है, किबिथु, KIBITHU, किबिथु ईस्टर्न मोस्ट में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए ये। ईस्ट में कौन सा है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में ग्वारमोती है, ठीक है, ग्वारमोती वेस्ट में याद रखना आपको, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में ये, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में इंदिरा कोल है, लद्दाख में है, ठीक है, इंदिरा कोल लद्दाख में है। और साउथ में क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है।
इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। ईस्ट में किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्ट में ग्वारमोती गुजरात में है, इंदिरा कोल नॉर्थ में, देखिए कोल है तो नॉर्थ में है, और इंदिरा पॉइंट साउथ में, याद रखना, ठीक है। चारों पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम पूछ सकता है यहाँ से। इंदिरा कोल नॉर्थ और इंदिरा पॉइंट साउथ, किबिथु ईस्ट और ग्वारमोती वेस्ट में, ठीक है। देखिए टोटल टॉप का 40 क्वेश्चन है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ही जुड़ना है और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ना है, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे। मन जागे क्लासेस 43 टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। मन जागे क्लासेस 43 ये टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।